सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो एक डिसीजन लिया गया था जिसका इम्पैक्ट आप सभी के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ने वाला है, वो है पॉइंट नंबर डी। ये कहता है रिलैक्सेशन अंडर सेक्शन 168 ए ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। क्या है पूरी बात, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको बेनिफिट होने ही वाला है क्योंकि एक लाइन यहां लिखी गई है, वेयर एवर द टाइम लाइन्स फॉर द एक्शंस हैव बीन एक्सटेंडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द सेम वुड अप्लाई। इसका क्या मीनिंग है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जितने भी चेंजेस हुए हैं, खास करके ये वाला 168A, इसको हमने अपने अगले महीने की टैक्स मैगजीन में अलोंग विद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट विद एनालिसिस आपके लिए दिया है। अगर आपने अभी तक इस मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 31 मई यानी कि कल तक इसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्राइसेस डिटेल्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे। अब देखिए ये जो डिसीजन है ये क्या कहता है। सबसे पहले बताया गया, टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन ऑफ वेरियस एक्शंस बाय एनी अथॉरिटी और बाय एनी पर्सन अंडर द जीएसटी एक्ट विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 15 अप्रैल टू 29 जून will be extended up to 30th June 2021 subject to some exceptions। मतलब ये जो आपको डिसीजन देखने को मिल रहा है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो ये जो है ना, नोटिफिकेशन नंबर 14/2021 जो कि 1 मई को आया था, इसको फर्दर अमेंड करेगा। और अमेंड करने के लिए बताया जाएगा कि यहां पर 15 अप्रैल से लेके जो कंप्लायंसेस 30 मई 2021 तक होने थे, उस पीरियड को एक्सटेंड किया गया था 31 मई 2021 तक। तो यहां पर 30 मई की जगह आपको समझना होगा, ये जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, यहां पर अब 30 मई की जगह 29 जून हो जाएगा और 31 मई की जगह पे 30 जून 2021 ये सब्स्टिट्यूट होने वाला है। मतलब 15 अप्रैल 2021 से लेके 29 जून 2021 के बीच में कोई भी कंप्लायंस, कोई भी आपका एप्लीकेशन एक्शन पेंडिंग था जो कि आपको करना था लेकिन आप नहीं कर पाए और उसका टाइम पीरियड, लिमिटेशन पीरियड खत्म होने वाला है, तो आपका जो डेट है वो 30 जून तक एक्सटेंड हो जाएगा। और ये किस किस पर्पसेस के लिए होगा, तो पर्पस में इसने बता रखा है पॉइंट नंबर ए में, यहां पर दिया हुआ है ऑफिसर्स के लिए, पॉइंट नंबर बी में दिया गया है टैक्स पेयर्स के लिए। इसमें दिया गया है फाइलिंग ऑफ एनी अपील, एनी रिप्लाई, any application, any furnishing of report, document, return, statement or such other record by whatever name called। यानी कि आपको अपील फाइल करना है, आपको रिवोकेशन फाइल करना है, जो कि 15 अप्रैल से लेके 29 जून के बीच में उसका लिमिटेशन पार हो गया, यानी कि 30 दिन या 90 दिन एज द केस में भी पार हो गया, तो भी आप 30 जून तक वो एप्लीकेशन लगा पाएंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी डिटेल्ड में बताया गया है, जबकि रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो इस नोटिफिकेशन के हवाले से एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि सेक्शन 39 जो है वो इस एक्सेप्शन का पार्ट बनाया गया है। लेकिन रिवोकेशन के लिए यहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं आएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये लास्ट वाली लाइन। सेक्शन 168A के हवाले से ये 15 अप्रैल से लेके 29 जून तक एक्सटेंड तो मिल गया, एक्सटेंशन तो मिल गया, लेकिन ये लाइन लिखने की जरूरत क्यों पड़ी इस बार? इससे पहले ये लाइन यहां पर मेंशन नहीं हुआ करती थी। अब इसको समझने के लिए आपको देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट, वो ऑर्डर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः सुओ मोटो लिया था इन द व्यू ऑफ कोविड 19 23 मार्च 2020 को।
जिसमें बताया गया था कि कोई भी टाइम पीरियड या लिमिटेशन पीरियड जो कि फॉल कर रहा है या ड्यू हो रहा है 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021 तक, उस पीरियड को एक्सटेंड किया गया था टिल फर्दर ऑर्डर्स। और वो जो फर्दर ऑर्डर था वो आया था 8 मार्च 2021 को, जब लगने लगा था कि सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं। और 15 मार्च 2020 से लेके 14 मार्च 2021 के बीच जितने भी कंप्लायंसेस, फाइलिंग ऑफ अपील्स, रिवोकेशंस था, सबका टाइम पीरियड जो है वो 15 मार्च 21 के बाद बियॉन्ड 90 डेज तक एक्सटेंड कर दिया गया था एज पर दैट ऑर्डर। जैसे ही 8 मार्च को ये ऑर्डर आया, इसके बाद लगभग 1 महीने के बाद सिचुएशन जो सेकेंड वेव है वो फिर से इंडिया के अंदर प्रवेश कर गई थी और वहां पर बहुत ज्यादा हैवॉक जो है कोविड को लेकर के हो चुका था। तो जो ये ऑर्डर को क्लोज कर दिया गया था उसे फर्दर रिस्टोर किया गया 27 अप्रैल 2021 को। अब इस रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर के अंदर बताया गया है कि कोई भी लिमिटेशन, चाहे वो सेंट्रल लॉ हो चाहे वो स्टेट लॉ हो, जिसकी लिमिटेशन 15 मार्च 2021 से लेके फर्दर ऑर्डर्स तक एक्सटेंडेड रहेंगी। मतलब 15 मार्च 2021 से लेके आज हम बैठे हैं 30 मई पे, अभी तक इसका कोई भी एक्सटेंशन या कोई भी क्लोजर ऑर्डर नहीं आया है कि इस दिन तक का पीरियड जो है एक्सटेंड होगा, यानी कि एक्सटेंशन जो है अभी भी चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये बेनिफिट मिल रहा है, इस पीरियड का बेनिफिट अगर आप नहीं ले पाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, क्योंकि यहां भी लिखा गया है वेयर द टाइमलाइंस हैव बीन एक्सटेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट द सेम वुड अप्लाई। तो ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 168 ए के अंदर जो एक्सटेंशन मिलता है उसको ओवरराइड कर जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर इस पीरियड के बियॉन्ड चला जाता है। तो यहां पर आपको दो बेनिफिट हो सकते हैं। क्या? लेट सपोज आपको जो अपील फाइल करना है जीएसटी के अंदर, उसका लिमिटेशन 15 मार्च 21 से लेके 29 जून 21 तक फॉल करता है, लेकिन आप नहीं कर पाए तो आप उसे 30 जून तक कर सकते हैं एज पर सेक्शन 168 के अंदर नोटिफिकेशन जो आया उसके हवाले से। लेकिन मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च 2021 से जो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रखा है, जिसको फर्दर डेट के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, फर्दर डेट क्या है अभी नहीं पता, लेट सपोज वो डेट रहती है 31 जुलाई 2021, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल मैंने लिया है। तो आपको 30 जून की बजाय 31 जुलाई के बाद जो पीरियड दिया जाएगा उस दिन तक भी आप अपील जो है वो फाइल कर पाएंगे, क्योंकि यही चीज हुई है। इनकम टैक्स के अंदर क्लैरिफिकेशन भी आया था जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कंप्लायंस या एक्शन के लिए दो बेनिफिट दिए गए तो आपको कौन सा बेनिफिट मिलेगा? आपको वो बेनिफिट मिलेगा जिसमें आपको ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इसीलिए उस जजमेंट को आप मानते हुए एक्सटेंशन कर सकते हैं। टैक्स ऑफिसर्स को भी ये बात समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कहा है, गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज में निकाली है, तो आप इन चीजों को मानते हुए ही काम करें और ऑर्डर्स जो है अकॉर्डिंगली पास किया जाए। इसको आउटराइटली रिजेक्ट करना सही नहीं होगा। इसका इंपैक्ट आपके लिए रिवोकेशन पे भी पड़ सकता है, क्योंकि सेक्शन 168 ए के अंदर जो नोटिफिकेशंस आया है उसमें भी रिवोकेशन का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं एक्सटेंड होता है। तो ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर मेंशन करी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इंक्लूड किया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन तो इस 10% का बेनिफिट जल्द से जल्द ले लीजिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशंस क्लोज होंगी इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।